हजारों मीलों का सफर पहले कदम से शुरू होता है और जिस स्टूडेंट का बेसिक मजबूत होगा उसका सफर भी बहुत ज़्यादा आसान होगा दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान में बहुत जल्द लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड की वैकेंसी आ रही है दोस्तों। अगर आपने सपना देखा है राजस्थान 3rd ग्रेड लाइब्रेरियन बनने का, तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं इसी यूट्यूब चैनल पर बेसिक लाइब्रेरी साइंस, क्योंकि आप में से 90% वो विद्यार्थी हैं जिन्होंने डिस्टेंस एजुकेशन से CLS, DLS और BLS किया है। तो आप लोगों को कहीं ना कहीं इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है कि आखिरकार लाइब्रेरी साइंस को कहाँ से पढ़े और कैसे समझे। तो इन सभी सवालों का उत्तर देने के लिए मैं लगातार 10 दिन आप लोगों के लिए लाइब्रेरी साइंस की बेसिक क्लासेस लेकर आ रहा हूं दोस्तों। इसकी प्लेलिस्ट भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, जिसे आप आराम से देख सकते हैं दोस्तों। इन क्लासों के अंदर सभी को बेसिक से आपको लाइब्रेरी साइंस पढ़ाई जाएगी। आप सभी से मेरा विशेष आग्रह है कि अपनी एक रजिस्टर उठा लीजिए और मेरे साथ साथ नोट्स जरूर बनाइए, ताकि आपको ये पता चलेगा कि वास्तव में लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाता है दोस्तों। हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है दोस्तों। मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कछावा, राजस्थान 3rd ग्रेड लाइब्रेरियन 2024 की तैयारी करने वाले तमाम विद्यार्थियों का इस क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों के प्रेम और स्नेह की वजह से आज हम ऑनलाइन स्कूल इंडिया के 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर और एक परिवार बन चुका है दोस्तों। बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे थे कि सर हम सभी ने डिस्टेंस एजुकेशन से कोर्स किया हुआ है, चाहे जिन्होंने CLS किया हुआ है, चाहे DLS किया हुआ है, चाहे BLS किया हुआ है। उनका कहना है कि आखिरकार हम लाइब्रेरी साइंस को कहाँ से पढ़े, कैसे समझे, ताकि हमारा अंतिम रूप से सिलेक्शन हो सके। तो मैं आप लोगों के लिए आज से ही लगातार 10 दिन ये बेसिक क्लास मैं आप लोगों के लिए शुरू कर रहा हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं कि शुरुआत से सीखे लाइब्रेरी साइंस कि आखिरकार पुस्तकालय विज्ञान क्या है, पुस्तकालय विज्ञान को कैसे पढ़े, पुस्तकालय विज्ञान के नोट्स कैसे बनाएं, नोट्स बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है, तमाम उन चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट इतना आसान है कि कोई भी इसको सीख सकता है, लेकिन शर्त यही है कि आपको एक बार नोट्स बनाना होगा। तो मेरी लगातार ये 10 क्लासेस होगी, 10 क्लासेस को एक बार अपने रजिस्टर में नोट्स बनाएं, ताकि आपको खुद को महसूस होगा कि यार लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा आसान है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली क्लास। इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए। आज की पहली क्लास की जो PDF है वो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। ये टेलीग्राम चैनल ऐसा है जो भारत का सबसे बड़ा लाइब्रेरी साइंस का सबसे बड़ा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर भारत में अगर कोई भी वैकेंसी, किसी राज्य में लाइब्रेरियन की वैकेंसी आती है, तो सबसे पहले अपडेट इसी टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगा दोस्तों। अगर आप राजस्थान 3rd ग्रेड लाइब्रेरियन की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर ऐप डाउनलोड करें, और ऐप डाउनलोड करने के बाद वहां पर फ्री डेमो क्लासेस दी हुई है, उन डेमो क्लासेस को जरूर देखें दोस्तों। इन डेमो क्लासेस को जरूर देखें, और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पे आराम से आप कॉल करके पूछ सकते हैं दोस्तों। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए शुरुआत करते हैं लाइब्रेरी साइंस की बेसिक क्लासेस। तो बहुत सारे विद्यार्थी ये पूछ रहे थे कि सर लाइब्रेरी साइंस को कैसा पढ़ा जाए, आखिरकार लाइब्रेरी साइंस टेक्निकल सब्जेक्ट क्यों माना जाता है दोस्तों। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं लाइब्रेरी साइंस के बारे में, ठीक है। तो पहला ही टॉपिक है हमारा, आज की शुरुआत है लाइब्रेरी साइंस, जिसको हिंदी में कहते हैं पुस्तकालय विज्ञान। क्या कहते हैं दोस्तों? पुस्तकालय विज्ञान कहते हैं, ठीक है। अब आपके मन में जब भी विषय आता है लाइब्रेरी साइंस, पुस्तकालय विज्ञान, तो आखिरकार लाइब्रेरी साइंस की शुरुआत हम करते जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं लाइब्रेरी के बारे में। तो पहला प्रश्न आपके सामने आता है कि लाइब्रेरी क्या होती है। लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है? पुस्तकालय। कि व्हाट इज लाइब्रेरी, कि आखिरकार पुस्तकालय क्या होता है। तो एक छोटी सी परिभाषा है, लाइब्रेरी इज ए कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब क्या होता है? संग्रह।
कलेक्शन ऑफ बुक्स, लाइब्रेरी एक ऐसा स्थान है जहां पर किताबें होती है। कलेक्शन ऑफ बुक्स का मतलब किताबों का संग्रह होता है। दूसरा और क्या होता है लाइब्रेरी में, मैन्युस्क्रिप्ट्स। मैन्युस्क्रिप्ट्स का मतलब होता है पांडुलिपियां। क्या होती है दोस्तों, पांडुलिपियां होती हैं। और लाइब्रेरी के अंदर क्या होता है, जर्नल्स। जर्नल्स का मतलब होता है पत्रिकाएं, ठीक है ना। जर्नल्स यानी पत्रिकाएं, मैगजीन्स भी कह सकते हैं, पीरियडिकल्स भी कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं न्यूज़पेपर भी वहां पर होता है। एंड अदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, अदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, और सूचना के अन्य स्रोत भी, सूचना के अन्य स्रोत भी फॉर यूजर्स। यूजर्स का मतलब होता है जो लाइब्रेरी को उपयोग करने के लिए आते हैं, जो लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए आते हैं, चाहे हम उनको रीडर्स के, ठीक है ना, पाठक बोल भी सकते हैं, यूजर्स भी कह सकते हैं, जो लाइब्रेरी का यूज करने के लिए आते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि लाइब्रेरी इज ए कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब क्या होता है दोस्तों, हिंदी में संग्रह। तो लाइब्रेरी एक संग्रह है। संग्रह का किनका कलेक्शन है दोस्तों, पुस्तकों का संग्रह है। मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है पांडुलिपियां, ठीक है ना। तो पांडुलिपियां भी लाइब्रेरी के अंदर होता है। एंड जनरल्स, जनरल्स का मतलब होता है पत्रिकाएं। क्या होता है दोस्तों, पत्रिकाएं। एंड अदर सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, सोर्सेस का मतलब होता है स्रोत। तो सूचना, और इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, सूचना। और यूजर्स का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर पाठक हो गया। तो लाइब्रेरी इज ए कलेक्शन ऑफ बुक्स। लाइब्रेरी किताबों का संग्रह होता है। लाइब्रेरी जो है पांडुलिपियों का संग्रह होता है। लाइब्रेरी जो है जनरल्स भी कह सकते हैं, पत्रिकाओं का संग्रह होता है। तो लाइब्रेरी एक ऐसा स्थान है जहां पर जो है सूचना की जो स्रोत होते हैं, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, जहां से कोई भी जो यूजर जब लाइब्रेरी में आता है, किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन अगर वहां पर चाहिए, तो लाइब्रेरी के अंदर विभिन्न प्रकार के सोर्सेस होते हैं जहां से वो कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकता है। चाहे वो किताबों से ले, चाहे वो पीरियडिकल्स पत्रिकाओं से ले, चाहे मैगजीन से ले, चाहे न्यूज़पेपर से ले, चाहे मैन्युस्क्रिप्ट है, सभी प्रकार के जो इंफॉर्मेशन के जो सोर्सेस होते हैं उनका जो कलेक्शन होता है वो कहाँ होता है दोस्तों, लाइब्रेरी के अंदर होता है। तो सिंपल भाषा में ये लाइब्रेरी की क्या है दोस्तों, परिभाषा है दोस्तों, ठीक है। अब कई बार एक सवाल परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि जो ये वर्ड लाइब्रेरी है, कौन सा वर्ड है दोस्तों, लाइब्रेरी। तो ये लाइब्रेरी वर्ड कौन सी भाषा से लिया गया है, ये कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि जो लाइब्रेरी वर्ड है ये कौन सी भाषा से लिया गया है। तो लाइब्रेरी जो वर्ड है, तो पहला ध्यान रखना है लैटिन लैंग्वेज, ठीक है ना। लाइब्रेरी जो शब्द है ये आपके ध्यान रखना है लैटिन भाषा से लिया गया है, ठीक है ना। कौन सी भाषा से दोस्तों, लैटिन भाषा से लिया गया। ये कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। लाइब्रेरी शब्द जो है लैटिन भाषा से लिया गया है। अब लैटिन भाषा का कौन सा शब्द है दोस्तों, वो शब्द है लाइबर। कौन सा शब्द है दोस्तों, लाइबर शब्द ध्यान रखना। ये कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि लाइब्रेरी शब्द लैटिन भाषा के कौन से शब्द से उत्पन्न हुआ है। तो लाइब्रेरी शब्द लैटिन भाषा के लाइबर शब्द से उत्पन्न हुआ है दोस्तों। दूसरा एक और है, ध्यान रखना, लाइब्रेरी जो शब्द की जो उत्पत्ति है वो फ्रेंच लैंग्वेज में से हुई है। कौन सी भाषा से दोस्तों, फ्रेंच भाषा से भी इसकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है ना, फ्रेंच भाषा। तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंच भाषा के कौन सा शब्द है। तो ध्यान रखना है, फ्रेंच भाषा का एक शब्द है लिब्रा। कौन सा शब्द है दोस्तों, लिब्रा। ध्यान रखना कौन सा वर्ड है, लिब्रा, ठीक है। इसको हिंदी में लिब्रा भी कहते हैं। तो अब आप लोगों को किसी प्रकार का कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो वहां पर परीक्षा के अंदर सवाल पूछा जाएगा कि लाइब्रेरी शब्द की जो उत्पत्ति है लैटिन भाषा के कौन से शब्द से हुई है। तो जब लैटिन भाषा का पूछा जाता है तो आपका आंसर होगा लाइबर। क्या होगा, लाइबर होगा। अगर वहां पर परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा से, फ्रेंच भाषा के कौन से शब्द से हुई है, तो फ्रेंच भाषा का जो शब्द होगा वो क्या होगा दोस्तों, लिब्रा होगा। क्या होगा दोस्तों, लिब्रा होगा। इसलिए लाइबर और लिब्रा में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है।
लाइबर जो शब्द है वो लेटिन भाषा से लिया गया है और लिब्रा जो शब्द है वो फ्रेंच भाषा से लिया गया है दोस्तों। तो आप भी मेरे साथ पेन और रजिस्टर अपने साथ में लें ताकि आपको मज़ा आएगा नोट्स बनाने में। ये लगातार 10 मेन बेसिक क्लास होगी जिसमें आपको और ज़्यादा आनंद आएगा सीखने में कि लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाए। तो मेरा आपसे विशेष आग्रह है कि नोट्स आप हिंदी और इंग्लिश में ज़रूर बनाएं। जो आपकी लैंग्वेज है, हिंदी में तो हिंदी में लिखिए, लेकिन इंग्लिश में तो इंग्लिश में लिखिए। लेकिन आप अभी से जो है ना इस सब्जेक्ट को दोनों भाषाओं में बाइलिंगुअल में पढ़ने की आदत डालिए ताकि मेन एग्जाम में आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। बहुत सिंपल वर्ड जो होता है वो अंग्रेजी के अंदर होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए अंग्रेजी शब्दों का भी आपको थोड़ा विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि भारत के अंदर जो है लाइब्रेरी साइंस का जो जनक है, पुस्तकालय विज्ञान का जो जनक है, उनके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन इंडिया, भारत के अंदर। तो लाइब्रेरी क्या है पढ़ लिया हमने, लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति क्या है वो भी पढ़ ली है। अब भारत के अंदर हम बात करते हैं फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जिसको हिंदी में कहते हैं पुस्तकालय विज्ञान का जनक। क्या कहते हैं दोस्तों, पुस्तकालय विज्ञान का जनक। तो लाइब्रेरी, फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस को मतलब होता है पुस्तकालय विज्ञान का जनक। कि भारत में आखिरकार लाइब्रेरी साइंस की जो शुरुआत है किसके द्वारा की गई है, who is given to the credit of library science starting in India, कि भारत में लाइब्रेरी साइंस को शुरू करने का जो क्रेडिट है किसको दिया जाता है। तो भारत में सबसे पहले जिसने लाइब्रेरी साइंस की शुरुआत की, जिसने लाइब्रेरी को लेकर बहुत ज़्यादा कार्य किया था, लाइब्रेरी के रूल्स रेगुलेशंस तैयार किए, लाइब्रेरी में बहुत सारे एक्ट बनाए, अधिनियम बनाया, लाइब्रेरी के अंदर जो है उनके क्या कह सकते हैं लाइब्रेरी की किस तरीके से व्यवस्था की जानी चाहिए, तमाम ऐसे जो चीज़ें जो सबसे पहले लाइब्रेरी साइंस के अंदर की थी, जिसे हम क्या कहते हैं पुस्तकालय विज्ञान का जनक। तो ध्यान रखना है पुस्तकालय विज्ञान का जो जनक किसे कहा जाता है, डॉक्टर S.R. रंगनाथन। किसे कहा जाता है दोस्तों, डॉक्टर S.R. रंगनाथन कहा जाता है। तो ध्यान रखना है एस का मतलब होता है सियाली, एस का मतलब क्या होती है सियाली, और आर का मतलब होता है रामा अमृत, राम और अमृत, ठीक है ना, राम अमृत। ये कई बार एक सवाल के अंदर पूछा गया था कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ S.R. रंगनाथन। तो S.R. रंगनाथन की फुल फॉर्म क्या है, तो एस का मतलब क्या हो गया सियाली। सियाली जो है जहाँ पर आगे हम पढ़ेंगे डॉक्टर रंगनाथन का जो जन्म हुआ था मद्रास राज्य के सियाली गांव में। तो एस का मतलब यहाँ पर सियाली, सियाली जो उनके गांव का नाम आता। और रामा अमृत, रामा अमृत कौन थे, रामा अमृत जो थे डॉक्टर S.R. रंगनाथन के फादर का नाम था। क्या नाम था दोस्तों, फादर का नाम। तो ये तो गांव का नाम हो गया, ये रामा अमृत उनके पिताजी का हो गया और रंगनाथन उनका खुद का नाम था। तो डॉक्टर S.R. रंगनाथन को भारत में पुस्तकालय विज्ञान का क्या कहा जाता है दोस्तों, जो है क्या कहा सकता है, जो है जनक कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, जनक कहा जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये उपाधि किसके द्वारा दी गई थी। ये भी कई बार सवाल पूछा जाता है परीक्षा के अंदर कि जो ये उपाधि है, उपाधि का मतलब होता है ये टाइटल, ठीक है ना। कौन सा टाइटल है, फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, कि भाई पुस्तकालय विज्ञान का जनक डॉक्टर रंगनाथन को भारत में पुस्तकालय विज्ञान का जनक कहा जाता है। ये उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, तो ये उपाधि दी गई थी मॉरिस गायवर के द्वारा। एक व्यक्ति का नाम है मॉरिस गायवर। क्या नाम है दोस्तों, मॉरिस गायवर। हिंदी में भी लिख देता हूँ अगर आपको प्रॉब्लम है तो, लेकिन ज़्यादा हिंदी में आप मत ध्यान दीजिए, कोशिश कीजिए बाइलिंगुअल समझने की। तो मॉरिस गायवर एक ऐसा व्यक्ति था, अंग्रेज था, जिसने डॉक्टर S.R. रंगनाथन को क्या कहा था, तो डॉक्टर S.R. रंगनाथन को कहा था फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ठीक है ना, फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस कहा था। तो मॉरिस गायवर कौन थे उस जमाने में, उस जमाने में वाइस चांसलर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के क्या थे, वाइस चांसलर थे। तो दिल्ली
विश्वविद्यालय के कुलपति थे। वाइस चांसलर को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? कुलपति कहते हैं, ठीक है ना। तो वॉइस गायवर जो है क्योंकि 1947 के अंदर, ध्यान रखना 1947 के अंदर, तो 1947 के अंदर डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को आमंत्रित किया जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा, ठीक है ना। तो जब 1947 में डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा आमंत्रित किया जाता है, तो उस समय तत्कालीन दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर थे, जिनका नाम है मॉरिस गायवर, तो मॉरिस गायर ने डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को कहा था कि यू आर द फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया, कि आप भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक हो, क्योंकि आपने लंबा सफर किया था भारत के अंदर पुस्तकालय को डेवलप करने में, और पुस्तकालय विज्ञान को अलग अलग विश्वविद्यालय में नए नए कोर्स को शुरू करने में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा, डॉक्टर एस.आर. ने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है, बहुत ज़्यादा प्रयास किया है। इसलिए मॉरिस गायवर के द्वारा डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस कहा जाता है। ये सवाल कई बार परीक्षा के अंदर पूछा भी जाता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के बारे में। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, जिन्हें भारत में पुस्तकालय विज्ञान का जनक कहा जाता है दोस्तों, तो हम बात करते हैं डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन का जो जन्म है, वो जन्म कब हुआ था? तो वो जन्म हुआ था आपके 12 अगस्त 1892 में। तो मद्रास राज्य में सियाली विलेज का मतलब होता है सियाली गांव, ठीक है ना, मद्रास स्टेट, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन का जो जन्म है मद्रास राज्य के सियाली नामक गांव के अंदर जो जन्म हुआ था 12 अगस्त 1892 में हुआ था, ठीक है। और उनकी जो डेथ है, ये भी कई बार सवाल पूछा जाता है, उनकी डेथ कब हुई थी? तो डेथ भी आपको याद रखना है 27 सितंबर 1972। और कहाँ पर दोस्तों? बेंगलोर के अंदर। कहाँ पर दोस्तों? बेंगलोर के अंदर। ये कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की जो डेथ है, वो डेथ हुई थी 27 सितंबर 1972 बेंगलोर के अंदर हुई थी। तो स्थान भी आपको याद रखना है, डेट भी आपको याद रखना है, और क्या कह सकते हैं, ईयर भी आपको याद रखना है। परीक्षा के अंदर कहीं से भी सवाल पूछा जाता है। एक परीक्षा आगे हम इस थ्योरी क्लास के बाद जब हम लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, तो उसमें ये पूछा गया है कि डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की डेथ कब हुई थी। तो डेथ की 1972 सबको याद रहता है, लेकिन आपको डेट भी याद रखनी है, कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। उसके बाद है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के फादर का मतलब पिता का नाम क्या है दोस्तों? रामा अमृत अय्यर। क्या नाम है दोस्तों? रामा अमृत अय्यर, ध्यान रखना, ठीक है ना। राम प्लस अमृत, रामा अमृत अय्यर जो है उनके पिताजी का नाम था दोस्तों, ठीक है। उसके बाद उनके माताजी का नाम मदर का मतलब माता, उनके माताजी का नाम क्या था? जो है सीता लक्ष्मी। ये ध्यान रखना, क्या था? मिसेस सीता लक्ष्मी, ध्यान रखना, मिसेस सीता लक्ष्मी जो है उनके माताजी का नाम था। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की जो वाइफ का मतलब होता है पत्नी। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की 2 वाइफ थी, 2 उनकी पत्नियां थी। पहली पत्नी का नाम है रुक्मणी और दूसरी पत्नी का नाम है शारदा। पहली पत्नी का नाम क्या है दोस्तों? रुक्मणी, और दूसरी पत्नी का नाम क्या है दोस्तों? शारदा। क्या था दोस्तों? शारदा था, ठीक है दोस्तों। तो आपको एक तो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की जन्म डेट आपको याद होनी चाहिए, और डेथ कब हुआ था वो भी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि परीक्षा में कई बार पूछा जाता है, और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो है स्टूडेंट्स याद नहीं रखता है कि ऐसा सवाल नहीं बनता। देखो सवाल कहीं से भी बन सकता है, आपको चारों तरफ से आपको तैयार रहना है। कहीं से भी सवाल बन जाए, आधी रात को भी अगर आपको पूछा जाए तो आपको आंसर आपको आना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो ये डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के बारे में था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन 1924 में,
तो यहाँ से कहानी शुरू होती है डॉक्टर एस आर रंगनाथन की यात्रा कि भाई सबसे पहले 1924 में डॉक्टर एस आर रंगनाथन के पास एक थोड़ा मजे की बात क्या, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है। इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन के पास ना तो लाइब्रेरी साइंस में कोई सर्टिफिकेट था, ना लाइब्रेरी साइंस का कोई डिप्लोमा था, ना लाइब्रेरी साइंस का कोई बैचलर डिग्री थी, एंड विदाउट एनी एक्सपीरियंस ना ही डॉक्टर एस आर रंगनाथन को किसी प्रकार का लाइब्रेरी या लाइब्रेरी साइंस का अनुभव था। विदाउट एक्सपीरियंस, बिना कोई अनुभव के 1924 में डॉक्टर रंगनाथन ही वाज अपॉइंटेड, डॉक्टर रंगनाथन को नियुक्त किया जाता है एज द फर्स्ट लाइब्रेरियन, एज द फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ मद्रास यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, मद्रास यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। ठीक है ना, किसी प्रकार का अनुभव नहीं था, उसके बावजूद भी मद्रास विश्वविद्यालय पुस्तकालय के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। मजे की बात क्या, किसी प्रकार का अनुभव नहीं था, लेकिन डॉक्टर एस आर रंगनाथन को पहला लाइब्रेरियन नियुक्त किया गया था मद्रास यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में। ये सवाल कई बार पूछा जाता है कि सबसे पहले डॉक्टर रंगनाथन लाइब्रेरियन कहाँ पर बने थे, तो सबसे पहले बने थे मद्रास यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में। उन्हें 1924 में प्रथम लाइब्रेरियन नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो नियुक्त होने के बाद ध्यान रखना है कि 1924 सितंबर 1924 में, ठीक है, सितंबर 1924 में डॉक्टर रंगनाथन, ठीक है ना, डॉक्टर रंगनाथन वेंट टू लंदन। डॉक्टर रंगनाथन कहाँ चले जाते हैं दोस्तों, लंदन चले जाते हैं। कहाँ पर, लंदन। ठीक है, तो यहाँ पर प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है मद्रास यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में। तो यहाँ के बाद 1924 सितंबर 1924 में डॉक्टर एस आर रंगनाथन जो है लंदन गए थे। वहाँ पर जब वो वहाँ पर लंदन गए थे तो वहाँ पर एक बहुत बड़े लाइब्रेरियन से मुलाकात होती है जिनका नाम है WCB सेयर्स। क्या नाम है दोस्तों, WCB सेयर्स जो थे वो डॉक्टर एस आर रंगनाथन के क्या थे भाई, जो है टीचर इन लाइब्रेरी साइंस। तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन के पुस्तकालय विज्ञान के गुरु थे। कौन थे दोस्तों, पुस्तकालय विज्ञान के गुरु। तो कई बार सवाल पूछा जाता है कि भाई WCB सेयर, ठीक है ना, WCB सेयर्स का क्या संबंध है। तो ध्यान रखना, WCB सेयर्स जो है डॉक्टर एस आर रंगनाथन के प्रथम गुरु थे। तो जब 1924 में वो लंदन जाते हैं तो वहाँ पर मुलाकात होती है WCB सेयर्स जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन के पुस्तकालय विज्ञान के गुरु माना जाते हैं। तो लंदन क्यों गए थे, तो लंदन वहाँ जाकर उन्होंने सीखा। तो सबसे पहले लंदन में वहाँ पर ब्रिटिश म्यूजियम जिसकी स्थापना 1753 में हुई थी, और उसके बाद इसका जो नाम चेंज हो गया था 1973 में, जो है इंग्लैंड की जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है जिसका नाम है ब्रिटिश लाइब्रेरी। तो उन्होंने ब्रिटिश लाइब्रेरी में भी विजिट किया, और लंदन में बहुत सारी लाइब्रेरी है वहाँ पर। तो डॉक्टर रंगनाथन ने ब्रिटिश लाइब्रेरी जो कि इंग्लैंड की जो राष्ट्रीय लाइब्रेरी है जिसकी स्थापना 1973 में हुई थी, तो ब्रिटिश लाइब्रेरी के साथ साथ उन्होंने रंगनाथन ने इंग्लैंड में बहुत सारी छोटी मोटी और भी लाइब्रेरी थी वहाँ पर उन्होंने भ्रमण किया, और वहाँ पर उनकी लाइब्रेरी को कैसे चलाया जाता है, कौन सी वर्गीकरण पद्धति का वहाँ पर यूज होता है, किस प्रकार से लाइब्रेरी को व्यवस्थित किया जाता है, लाइब्रेरी के अंदर किताबों को किसके अनुसार व्यवस्थित किया जाता है, तमाम जो लाइब्रेरी के अंदर जो चलाने के जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया है, उन्होंने डॉक्टर रंगनाथन ने वहाँ पर सीखी थी। फिर पता चला कि वहाँ पर जो है वर्गीकरण पद्धति DDC का प्रयोग किया जाता है, जो वर्गीकरण पद्धति में सबसे पुरानी वर्गीकरण पद्धति माना जाता है। DDC डिवाइड डेसिमल क्लासिफिकेशन माना जाता है। तो किताबों को व्यवस्थित करने के लिए कोई ना कोई हमें एक वर्गीकरण पद्धति का चयन करना पड़ता है। तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने देखा कि इंग्लैंड के अंदर DDC नामक वर्गीकरण पद्धति का प्रयोग किया जाता है, तो उन्होंने सोचा कि DDC वर्गीकरण पद्धति है वहाँ के लिए ज़्यादा यूजफुल होती है। फिर वो वापस भारत आते हैं
तो उन्होंने सोचता है कि भाई भारत की भी एक वर्गीकरण पद्धति होनी चाहिए। फिर उनके दिमाग में ख्याल आया है कि भारत की एक वर्गीकरण पद्धति का निर्माण किया जाना चाहिए। तो उन्होंने हाथों हाथ ही कोलन क्लासिफिकेशन नामक वर्गीकरण पद्धति बनाने का निश्चय किया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये इंग्लैंड में जाकर उन्होंने बहुत सारी चीजें सीखी और वहां से आकर उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि हम जो है डीडीसी की तरह भारत के अंदर भी एक वर्गीकरण पद्धति अर्थात पुस्तकालय क्लासिफिकेशन स्कीम बनाने का डॉक्टर रंगानाथन ने डिसाइड किया था दोस्तों। तो ये छोटी मोटी जानकारी आपको देखने को मिली दोस्तों। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर एस आर रंगानाथन ने कुछ एसोसिएशन की भी स्थापना की, जिसमें सबसे पहला है माला। कौन सा है दोस्तों? माला। तो माला के बारे में बात करते हैं कि डॉक्टर एस आर रंगानाथन के द्वारा माला की स्थापना की गई थी। शॉर्टकट में हम क्या कहते हैं दोस्तों? माला कहते हैं, लेकिन माला की फुल फॉर्म होती है मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो डॉक्टर एस आर रंगानाथन के द्वारा सबसे पहले जो है मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। उसके बाद दूसरा जो है एसोसिएशन है वो है SRELS। ठीक है ना, तो डॉक्टर एस आर रंगानाथन ने SRELS की स्थापना की। एस का मतलब क्या हो गया? शारदा। आर का मतलब क्या हो गया? शारदा। रंगानाथन, आर का मतलब क्या हो जाएगा? रंगानाथन। ठीक है ना, शारदा रंगानाथन। ठीक है ना, शारदा रंगानाथन। और ई से क्या हो जाएगा? एंडाउमेंट। क्या हो जाएगा भाई? एंडाउमेंट। ठीक है ना, फॉर। एल का मतलब क्या हो जाएगा? लाइब्रेरी। और एस का मतलब क्या हो जाएगा? साइंस। ये कई बार आपको फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो डॉक्टर एस आर रंगानाथन के द्वारा SRELS शारदा रंगानाथन इंडाउमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस की स्थापना डॉक्टर एस आर रंगानाथन के द्वारा 1961 में की गई थी। ठीक है, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर रंगानाथन ठीक है बीकेम डॉक्टर रंगानाथन भी बने थे द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का मतलब होता है अध्यक्ष ऑफ ILA। ILA का मतलब होता है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो ILA के अध्यक्ष भी बने थे। ठीक है ना, कौन बने थे दोस्तों? कि लोगों को पता नहीं है, ILA के अध्यक्ष भी बने थे डॉक्टर रंगानाथन। कब से कब तक? 1944 से 1953 तक। क्योंकि भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा लाइब्रेरी एसोसिएशन है। हर देश का एक पुस्तकालय संघ होता है। जैसे इंग्लैंड का LA है, लाइब्रेरी एसोसिएशन है। अमेरिका का ALA है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन है। उसी तरीके से भारत का सबसे पुराना, द मोस्ट ओल्डेस्ट एंड सबसे बड़ा, द मोस्ट लार्जेस्ट पुस्तकालय संघ है, तो वो कौन है दोस्तों? इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना 1933 में हुई थी। तो डॉक्टर एस आर रंगानाथन भी ILA के अध्यक्ष रहे थे। तो ILA के अध्यक्ष कब से कब तक रहे थे? 1944 से 1953 तक डॉक्टर एस आर रंगानाथन जो है ILA के क्या रहे थे दोस्तों? अध्यक्ष भी रहे थे दोस्तों। ठीक है, एक अमेरिका का पुस्तकालय संघ है जिसका नाम है ALA। ALA का मतलब क्या होता है? अमेरिकन। ए से क्या हो जाएगा? अमेरिकन। और L से क्या हो जाएगा? लाइब्रेरी। और A से क्या हो जाएगा? एसोसिएशन। क्या हो जाएगा दोस्तों? एसोसिएशन। तो अमेरिका का, जैसे इंडिया का लाइब्रेरी एसोसिएशन है ILA, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन पुस्तकालय, सॉरी भारतीय पुस्तकालय संघ, उसी तरीके से अमेरिका का जो पुस्तकालय संघ है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, अमेरिकन पुस्तकालय संघ। तो ALA ने रंगानाथन को क्या कहा था? ALA कॉल्ड रंगानाथन। ALA ने रंगानाथन को किस उपाधि से नवाजा था? तो ALA ने रंगानाथन को कहा था वर्ल्ड लाइब्रेरियन। क्या कहा था दोस्तों? वर्ल्ड लाइब्रेरियन। ये कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि ALA के द्वारा डॉक्टर एस आर रंगानाथन को वर्ल्ड लाइब्रेरियन शब्द से नवाजा किया गया था, वर्ल्ड लाइब्रेरियन शब्द से उपाधि दी गई थी।
तो पूछा जाता है कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन को वर्ल्ड लाइब्रेरियन किसके द्वारा कहा गया था? तो वर्ल्ड लाइब्रेरियन कहा गया था एले के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? एले के द्वारा क्या कहा गया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब डॉक्टर एस आर रंगनाथन को बहुत सारे अवार्ड्स भी दिए गए थे। क्या दिए गए थे? अवार्ड्स, जिसमें सबसे पहला जो अवार्ड आता है वो आता है पद्मश्री। कौन सा आता है दोस्तों? पद्मश्री। तो ध्यान रखना, डॉक्टर एस आर रंगनाथन को पद्मश्री अवार्ड कब मिला था? 1957 में मिला गया था। और किसके द्वारा दिया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो तत्कालीन क्या थे दोस्तों? तत्कालीन भारत के राष्ट्रपति थे। ध्यान रखना, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखना है कि पद्मश्री अवार्ड है वो हमेशा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। तो ये सवाल हमेशा पूछा जाता है कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन को पहली बार भारत का जो है पहली बार जो है डॉक्टर एस आर रंगनाथन को पद्मश्री अवार्ड कब मिला था? तो भारत सरकार के द्वारा, अर्थात भारत के राष्ट्रपति जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे डॉक्टर एस आर रंगनाथन, उनके द्वारा 1957 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। ठीक है, एक डॉक्टर एस आर रंगनाथन को डी लिट की उपाधि। अब देखो, डी लिट की उपाधि में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि डी लिट की उपाधि डॉक्टर रंगनाथन को 2 बार दी गई थी। तो डी लिट की उपाधि एक तो डॉक्टर रंगनाथन को 1948 में दी गई थी। तो 48 में किसके द्वारा दी गई थी? यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के द्वारा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा डॉक्टर रंगनाथन को जो है डी लिट की उपाधि दी गई थी। 1948 में दी गई थी। कब दी गई थी? 1948 में दी गई थी। ठीक है, एक और जो उपाधि है वो है डी लिट। तो डी लिट की एक और उपाधि जो है वो दी गई थी 1964 में। कब दी गई? 1964 में। और किसके द्वारा? पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग, यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग। ठीक है ना, तो पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है 1964 में दी गई थी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन को 2 डी लिट की उपाधि मिली। पहली मिली 1948 में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के द्वारा, दूसरी मिली है 1964 में यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग के द्वारा। और एक और है चौथा, राव साहेब की उपाधि जो है, राव साहेब की उपाधि जो है 1935 में किसके द्वारा दोस्तों? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है ना, ब्रिटिश, ध्यान रखना, ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो है राव साहेब की जो राव साहेब की जो उपाधि है 1935 में डॉक्टर रंगनाथन को जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई दोस्तों। देखो दोस्तों, अगर आपने सपना देखा है लाइब्रेरियन ग्रेड 3 का, तो मैं आपको फिर से कह रहा हूं, मैं आपके लिए जीरो से बेसिक क्लास, बिल्कुल लाइब्रेरी साइंस की लगातार 10 दिन मैं बेसिक क्लास लेकर आ रहा हूं। आप सभी से मेरा विशेष आग्रह है कि इन 10 क्लास की आप अपने रजिस्टर में नोट्स बनाइए। जब आप अपने रजिस्टर में नोट्स बनाओगे तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में लाइब्रेरी साइंस कहाँ से शुरू होती है, लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाता है, लाइब्रेरी साइंस को कैसे समझा जाता है, और लाइब्रेरी साइंस में नोट्स कैसे बनाए जाए, और लाइब्रेरी साइंस के एग्जाम को कैसे क्रैक किया जाए। ये सारी चीज़ें अगले 10 दिन की क्लास में आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। ठीक है, तो आज हमारी ये पहली क्लास है जहां पर हमने लाइब्रेरी साइंस को बिल्कुल बेसिक से शुरू किया था। ठीक है ना, और कल हमारी सेकंड क्लास भी आएगी। लेकिन जो चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं और जो चीज़ें जैसे आज मैंने बेसिक चीज़ें पढ़ाई हैं, इनसे जो भी मैंने थ्योरी में आपको पढ़ाया है और आप नोट्स बनाओगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो यहाँ से कैसे सवाल परीक्षा के अंदर पूछा जाता है और कौन कौन से एग्जाम में परीक्षा में सवाल पूछा गया है, उसकी चीज़ें उनके बारे में भी हम बताएंगे आपको दोस्तों। ठीक है, एक डॉक्टर एस आर रंगनाथन की पहले किताब, ये कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। हालांकि हम अगले वीडियो में डॉक्टर एस आर रंगनाथन के बारे में और भी चीज़ें पूछेंगे, लेकिन डॉक्टर एस आर रंगनाथन की पहले किताब के अंदर बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहली जो किताब है, पहली किताब का नाम था 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, 5
लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ठीक है ना। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र, क्या कहते हैं दोस्तों, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र। तो पुस्तकालय विज्ञान के जो 5 सूत्र हैं, ये डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की क्या है दोस्तों, पहली किताब है, ठीक है ना दोस्तों। ये पहली किताब है। इस किताब को जो लिखा गया था डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा, और ये किताब लिखी गई थी 1931 में, अर्थात ये किताब प्रकाशित हुई थी, ठीक है ना। तो लिखी गई, या फिर हम कह सकते हैं प्रकाशित। इस किताब को जो प्रकाशित किया गया था वो 1931 में प्रकाशित किया गया था। ऐसा सवाल भी परीक्षा के अंदर पूछा जाता दोस्तों, ठीक है। तो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की पहली किताब है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र या 5 नियम भी इसको कहते हैं, जिसे 1931 में प्रकाशित किया गया था, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आपने मुझे इतना प्रेम और स्नेह दिया है। तो आगे हमने थ्योरी पढ़ ली, आज हमने बेसिक शुरू की, आज हमारी पहली क्लास है कि जो आज हमने बेसिक में जो जो चीज़ें पढ़ी हैं, क्या ऐसे सवाल परीक्षा में आते हैं? मेरा जवाब होगा यस, ध्यान रखना। बिल्कुल परीक्षा के अंदर ये छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती हैं। कौन से एग्जाम में कौन सा सवाल आया था उसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन मैं 1 मिनट के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें बताना चाहता हूँ कि हमारा ऑनलाइन स्कूल इंडिया का एक टैगलाइन है कि जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। अगर हम देखा जाए तो आप सबको पता है कि लाइब्रेरी साइंस एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। टेक्निकल इसलिए कहते हैं कि क्योंकि लाइब्रेरी साइंस एक ऐसा विषय है जो बार बार आपसे ये कहता है कि भाई मेरा रिवीजन करो, रिवीजन करो। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा आपको लाइब्रेरी साइंस अच्छी लगने लगेगी। और मेरा विश्वास है कि अगर आप एक बार सारे टॉपिक का अपने रजिस्टर में नोट्स बना लोगे तो उसको बार बार जब आप रिवीजन करोगे तो मैं बनाता हूँ, मेरा आप विश्वास कीजिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ, एक बार जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है वो आप अपने रजिस्टर में लिखिए और उसको 2-3 बार रिवीजन कर लीजिए, आपको सारी चीज़ें एकदम दिमाग में सेट हो जाएगी। क्योंकि लाइब्रेरी साइंस में प्रॉब्लम क्या होती है, स्टूडेंट हमेशा सोचता है कि हमें सारी चीज़ें रेडीमेड मिल जाए। कई बार कहता है कि सर हमने वो किताब लेकर आए हैं ऑब्जेक्टिव, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, आपको बिल्कुल जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। सब्जेक्ट की मूल आत्मा को आपको समझना पड़ेगा और सबसे इम्पोर्टेंट होता है कंटेंट। और हम आप लोगों के लिए बेस्ट कंटेंट उपलब्ध कराने की कोशिश करें ताकि आपको इधर उधर जाना ना पड़े और आपका समय बच जाएगा। और इसी कंटेंट को अगर आप 100% 4-5 बार रिवीजन करोगे तो आपको सफल होने में दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। तो लाइब्रेरी साइंस में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कंटेंट, और हम आप लोगों के लिए बहुत शानदार कंटेंट लेकर आता है दोस्तों। तो जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। तो हम बार बार आप लोगों से यही मेरा विश्वास जो है आपका सजेशन है कि मेरी ये बेसिक की लगातार 10 दिन 10 क्लास आएगी, 10 दिन 10 क्लास आएगी। एक बार ईमानदारी से आप अपने रजिस्टर में नोट्स बना लेना, तब आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाए, कैसे समझा जाए और कैसे सीखा जाए दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो आज हमने पढ़ा है उनसे संबंधित, जो हमने थ्योरी पढ़ी है उससे रिलेटेड कौन कौन से सवाल आते हैं। पहला सवाल है कि हु वाज द टीचर ऑफ डॉक्टर रंगनाथन इन लंदन। लंदन में 1924 में, ध्यान रखना, तो 1924 में डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन लंदन गए थे। तो वहाँ पर एक टीचर से मुलाकात होती है जिसे हम डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के पुस्तकालय विज्ञान के गुरु के नाम से जाना जाता है। ये सवाल आया था MPPSC 2018 में, ये सवाल पूछा गया था। MP के अंदर जो कॉलेज लाइब्रेरियन का सब पेपर हुआ था, तो कॉलेज लाइब्रेरियन के अंदर ये सवाल पूछा गया था कि डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के गुरु कौन थे। तो ध्यान रखना, लंदन में जो थे वो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के गुरु थे W.C.B. सेयर्स, ठीक है। दूसरा सवाल है द वर्ड लाइब्रेरी डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड। मैंने बताया था, उन्होंने कहा कि सवाल ये पूछा है कि लाइब्रेरी जो शब्द है लैटिन भाषा के कौन से शब्द से ली गई है। तो आपको पता है लैटिन भाषा पूछा है, तो लैटिन भाषा अगर पूछा है तो क्या होगा, लाइबर होगा। लेकिन अगर वहाँ पर अगर फ्रेंच भाषा पूछ लेते, क्या पूछ लेते कि भाई फ्रेंच भाषा के कौन से शब्द से ली गई है, तो फ्रेंच भाषा से होता तो वहाँ पर क्या हो जाता, लिब्रा हो जाता। तो सवाल बनाने का तरीका देखिए, इसलिए आपको सवाल को
हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में पढ़ना। अगर लैटिन भाषा का पूछा जाए तो लाइब्रेरी जो शब्द है लाइबर से बना है, लेकिन अगर फ्रेंच भाषा का पूछा जाए तो वहां पर लाइब्रेरी लिब्रा से बना हुआ है। द टर्म लाइब्रेरी साइंस वाज फर्स्ट यूज, पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रयोग जो है किसके द्वारा किया गया था? तो पुस्तकालय विज्ञान का जो शब्द का प्रयोग है वो डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा किया गया था दोस्तों। किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा किया गया था जी। पटना हाई कोर्ट 2019 वाले पेपर में पूछा गया है, हु इज द फादर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस ऑफ इंडिया? भारत में पुस्तकालय विज्ञान का जनक, तो ध्यान रखना है पुस्तकालय विज्ञान का जनक कहा जाता है डॉक्टर एस आर रंगनाथन को। डॉक्टर एस आर रंगनाथन को पुस्तकालय विज्ञान का जनक कहा जाता है। ये पुस्तकालय विज्ञान का जनक की जो उपाधि है मॉरिस गायवर के द्वारा दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, जिन्होंने डॉक्टर एस आर रंगनाथन को भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक के रूप में नामित किया था? तो MPPSC 2018 में आया था। तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन को ये उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? ये उपाधि दी गई थी मॉरिस गायवर के द्वारा। किसके द्वारा? मॉरिस गायवर, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के तत्कालीन क्या थे दोस्तों? तत्कालीन जो थे चांसलर, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो क्या थे दोस्तों? कुलपति थे उस समय, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। तो जब डॉक्टर एस आर रंगनाथन पहली बार 1947 में दिल्ली यूनिवर्सिटी जाते हैं तो वहाँ के तत्कालीन जो वाइस चांसलर थे जिनका नाम है जो है क्या, किसका नाम क्या है? मॉरिस गायवर। उन्होंने डॉक्टर रंगनाथन को कहा, यू आर द फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया, आप भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक है दोस्तों अगर आप लाइब्रेरी साइंस की तैयारी कर रहे हो और आपने सपना देखा है लाइब्रेरियन ग्रेड 3 का, तो मेरी पहली वॉल्यूम और सेकंड वॉल्यूम ने आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मुझे प्रेम और स्नेह दिया है। तो अब हमने वॉल्यूम 3 भी जो है किताब को जो है क्या कर दिया दोस्तों? ये वॉल्यूम 3 जो किताब है, इस वॉल्यूम 3 की किताब की खासियत क्या है कि इसके अंदर 10 पुराने पेपर है, ठीक है ना। कितने हैं? प्रीवियस ईयर के पेपर, प्रीवियस ईयर के सोल्ड पेपर है, ध्यान रखना प्रीवियस ईयर के सोल्ड पेपर है। लेकिन इस बार हमने कुछ नया किया, हर पेपर के बाद हमने एक इम्पोर्टेंट टेबल बनाई है। क्या बनाई है? इम्पोर्टेंट टेबल। तो इसमें हमने पहली टेबल में लाइब्रेरी साइंस की इम्पोर्टेंट किताबें बताई, फिर हमने दूसरी टेबल के अंदर कौन कौन से राज्य में लाइब्रेरी एक्ट हुआ, फिर कौन कौन से अवार्ड मिले, DDC के कौन कौन सी वर्गीकरण है, कितने एडिशन है, फिर इंडेक्सिंग सिस्टम क्या होता है, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन कौन कौन सी होती है, फिर मार्क है। तो हमने हर पेपर के बाद ऐसी इंपॉर्टेंट टेबल दी है इस किताब के अंदर जहां से हर टेबल से एक सवाल परीक्षा के अंदर जरूर पूछा जाता है। तो जिनको भी ये किताब मंगानी है, ये किताब आप मंगा सकते हैं। ये इस किताब की जो प्राइस है वो प्राइस मात्र 170 रुपये है। कितनी है दोस्तों? मात्र 170 रुपये में ये किताब आपको मिल जाएगी। लेकिन भारत में, पूरे भारत में घर बैठे इस किताब को आप मंगा सकते हैं 50 रुपये की डिलीवरी चार्ज के साथ। आप घर बैठे कहीं भी मंगा सकते हैं। अगला सवाल है, रंगनाथन को पद्मश्री अवार्ड कब दिया गया था? तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन को पद्मश्री अवार्ड दिया गया था 1957 में। और तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे? तो तत्कालीन राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। विच इज द फर्स्ट बुक ऑफ डॉक्टर रंगनाथन? तो डॉक्टर रंगनाथन की पहली किताब का नाम क्या है? 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। इस किताब को पब्लिश किया गया था, इस किताब को पब्लिश किया गया था 1931 में। कब पब्लिश किया था दोस्तों? 1931 में इस किताब को पब्लिश किया गया था, ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ माला? माला की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? माला की फुल फॉर्म है मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1928 में। और ये स्थापना किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ऑन विच डेट डॉक्टर रंगनाथन डाइड? किस स्थिति में डॉक्टर रंगनाथन की मृत्यु हुई थी? देखिए, ये MPPSC 2018 के अंदर सवाल पूछा गया था, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो जो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 27 सितंबर को, 27 सितंबर 1972 को। तो सबको क्या होता है कि
जो है ईयर सबको याद रहता है, मरने का जो डेथ है वो सबको याद है, 1972 में डॉक्टर रंगानाथन की मृत्यु हुई, लेकिन आपको क्या करना है, डेट भी आपको याद रखनी है दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों ने मुझे इतना प्रेम और स्नेह दिया है कि आज लेह लद्दाख से लगाकर कन्याकुमारी तक भारत के लैब साइंस के स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए मैं उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आज हमारा जो परिवार है वो सही परिवार 1 लाख लोग लैब साइंस के शुद्ध विद्यार्थियों का एक परिवार बन गए हैं दोस्तों। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मेरे आने का एक ही उद्देश्य है कि मैं आप लोगों को इतना शानदार कंटेंट उपलब्ध कराऊं और उस कंटेंट को आप ईमानदारी से पढ़ो, ताकि अगले 4 से 6 महीने में अगर आपने ईमानदारी से अपना समय इस सब्जेक्ट को दे दिया है तो आपको लाइब्रेरियन बनने से कोई भी दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। तो मेरी पहली वॉल्यूम किताब और वॉल्यूम 2 ये दोनों किताबें आ चुकी हैं। ये किताबें जो है पुराने पेपर पर आधारित है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर हमें जो है पुराने पेपर को एनालिसिस करना है, हमने सिलेबस पूरा कर लिया है, तो आपको प्रैक्टिस के लिए ये मेरी जो 3 किताबें हैं वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, इन किताबों को एक बार मंगाएं आप। मंगाने के बाद आपको पता चलेगा कि इस पेपर की क्या क्वालिटी है। हर पेपर के नीचे हमने आंसर दिया ताकि आप आराम से पढ़ सकते हैं। और जो विद्यार्थी आप देखना चाहते हैं तो आप ये हमारा जो है किताब है, हर किताब के नीचे ही हमने क्या दे दिया, आंसर दे दिया है। तो इस किताब की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है, इस किताब के अंदर बायलिंगुअल कंटेंट है। बायलिंगुअल का मतलब होता है हिंदी और इंग्लिश में। हर किताब का क्वेश्चन और ऑप्शन हिंदी और इंग्लिश में दिया हुआ है, ताकि क्योंकि आपका पेपर भी जो है जब आप कंपटीशन एग्जाम दोगे तो आपका पेपर भी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आएगा। तो इसलिए मेरा विशेष आग्रह है कि अभी से आप जो है पेपर को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आप पढ़ना सीखें। कुछ कम से कम थ्योरी चलो आप हिंदी में पढ़ लिया, इंग्लिश में पढ़ लिया, लेकिन क्वेश्चन और ऑप्शन को अभी से हिंदी इंग्लिश में पढ़ना सीखें, ताकि आपको मेन एग्जाम में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होगा दोस्तों। तो इस किताब को मंगाने के लिए आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, माई बुक पिकअप, ठीक है ना। माई बुक पिकअप ऐप के माध्यम से आप किताब को घर बैठे मंगा सकते हैं। अगर आपको इस किताब का लिंक चाहिए तो लिंक के लिए आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सअप 8949992361, ठीक है। और आपका ध्यान रखना, मेरी जो किताब है वॉल्यूम 1, तो ध्यान रखना वॉल्यूम 1 का जो लाइव सॉल्यूशन हमने यूट्यूब पर करवा दिया, ध्यान रखना। तो वॉल्यूम 1 का लाइव सॉल्यूशन हमने इसी यूट्यूब चैनल पर करवा दिया है, और हम बहुत जल्द वॉल्यूम 2 हमारी जो किताब है उनका जो लाइव सॉल्यूशन है, लाइव सॉल्यूशन बहुत जल्द, ध्यान रखना बहुत जल्द हम लाइव सॉल्यूशन कराने वाले हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आपने मुझे इतना प्रेम और स्नेह दिया है जो मैंने जीवन में कभी भी कल्पना नहीं की है। तो आपके इस प्रेम और स्नेह को मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको लाइब्रेरी साइंस का बेस्ट कंटेंट आपको उपलब्ध कराने के लिए का जो है कोशिश करूंगा मैं आपको। देखिए, इस क्लास के माध्यम से मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप किसी भी टीचर से पढ़िए, मेरे अलावा इस यूट्यूब चैनल पर और भी अन्य टीचर पढ़ाते हैं, मेरी भी क्लास देखिए, उनकी भी क्लास देखिए, और दोनों जो मेरी जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है वो अन्य टीचर का भी देखिए, और आपस में कंपैरिजन कीजिए किस टीचर की भाषा आपको समझ में आती है, किस टीचर का कंटेंट आपको अच्छा लगता है। और उसके बाद आप ऐप के अंदर जाइए, ऐप के अंदर भी डेमो क्लासेस देखिए। डेमो क्लासेस देखने के बाद अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए, ताकि आपके मन में डाउट और कन्फ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद आप डिसाइड कीजिए, और जहाँ से भी आपको पढ़ना है वहाँ से पढ़े दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।